हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुरानी पेंशन के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं यानी सरकारी कर्मचारी हैं और आप 2004 के बाद में आपने नौकरी ज्वाइन की है, एनपीएस के दायरे में हैं और आप चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों को भेजने की कोशिश कीजिएगा, जिससे उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और वो भी पुरानी पेंशन ले सकें। तो दोस्तों, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि लगातार केंद्र की मोदी सरकार को सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बहाली की मांगों को लेकर के जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से न ले रही हो, लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों को एक बात समझ में आ चुकी है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को यथास्थिति बताने की जरूरत है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार के आमंत्रण पर आज प्रतिनिधि मंडल जो था उनका ओपीएसओ रखने मीटिंग में पहुंचा और दो स्पष्ट मांगे रखी। पहली ये थी कि सेवानिवृत्त के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो या और सेवानिवृत्त हो जो नेचुरल टाइम पर होती है, उसके हिसाब से अनिवार्य सेवानिवृत्त के सभी मामलों पर सरकारी कर्मचारी के अंशदान की ब्याज सहित पूर्ण वापसी की जाए। दूसरी मांग ये थी कि सरकारी कर्मचारी जो हैं अंशदान छोड़ने पर 50% पेंशन की डीए के साथ गारंटी यानी ओपीएस अनुसार दी जाए। इसके अलावा वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष की सेवा को ही कंसीडर कर दिया जाए तथा उसी दिन से पेंशन की शुरुआत हो, न कि रिटायरमेंट की डेट से। इसमें जो कार्मिक मंत्री हैं वो हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की इन मांगों को सुना तो जरूर है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों में अभी भी संशय की स्थिति है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने इस बात का संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि अगर आप पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अभी भी राजी नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम एनपीएस में इन जरूरी सुधारों को आप कर दीजिए, जिसके नाते से कम एनपीएस के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को जिस बात की चिंता सता रही है वो यही है और इसी समस्या को लेकर के सरकारी कर्मचारी अपनी बात मांग रहे हैं और इसी बात को लेकर के सरकारी कर्मचारी सरकार के बीच में बैरियर भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कार्मिक मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की इन बातों को गंभीरता से सुना भी है और इस ज्ञापन को भी गंभीरता से पढ़ा, जिस पर सरकारी कर्मचारियों ने पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अब एक महीने बाद यानी कि 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों को एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम नाम की नई पेंशन स्कीम मिलने जा रही है, उन सब के बीच में जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांग रखी है, क्या वास्तव में कार्मिक मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे?
दूसरी तरह पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 25 फरवरी से अपना जो मांग है उसको लेकर के अपने अपने क्षेत्र के सांसद को अपनी बात रखते हुए इस बात की सिफारिश करेंगे कि आप जब संसद में जाएं और खासकर प्रधानमंत्री जी से मिलें तो हमारा ज्ञापन आप उनको दे दीजिए, ताकि प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की गंभीरता को समझें और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली करके उनका भविष्य सुरक्षित रखें। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ सांसदों को ज्ञापन दे करके सरकारी कर्मचारी मनाने की कवायद में जुटे, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल जो है वो कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर रहा है और लगातार अपने वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा है। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के बीच और सरकार के बीच में सामंजस्य कब बन पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब अपने मूवमेंट की ओर और आगे बढ़ाने की कवायद में जुट चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि सरकार को मनाने का जो भी तरीका आजमाया जा सकता है वो आजमा लेते हैं। सरकार को मनाने के लिए सरकारी कर्मचारी तमाम रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। इसके पहले भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के बीच में कोई खुले वातावरण में बातचीत नहीं हुई है। आपको बता दें कि जो सरकार समर्थित पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल था, वो पिछले साल सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के इशारे पर ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की चिंता ये थी कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें सरकारी कर्मचारी अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेता है तो उसके बाद सरकारी कर्मचारी को उतने वक्त तक इंतजार करना पड़ेगा जब उसकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती। अगर सरकारी कर्मचारी की उम्र 60 साल हो जाती है और उसकी जो 25 वर्ष की सर्विस है वो पूरी हो जाती है तब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त चाहता है, उसकी 20 साल की पूरी नौकरी हो चुकी है तो उसके बाद वो सरकारी कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारी जो हैं वो नाराज हैं। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों की जो नौकरी है वो 20 वर्ष अगर वो करती है तो उसके बाद उसको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए और उसी दिन से मिलना चाहिए जिस दिन उसने शैक्षिक अवकाश लिया है। अब जाहिर सी बात है कि इन तमाम पेचीदगियों में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह क्या फैसला लेंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने अपनी बात को रख दिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली हो सके और मुद्दा और बुलंद हो सके। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।